तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि स्पेशल फैमिली पेंशन का किस तरीके से आप बेनिफिट ले सकते हैं। सारी चीजें आपको डिटेल में बताऊंगा, स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा हर बार की तरह। इसलिए मेक श्योर रहे कि आपने ईटीएच इंडिया चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है। और स्पेशल फैमिली पेंशन के बारे में आपको जानना भी चाहिए, क्योंकि अगर आपके पास सही जानकारी होगी तो आप इसी पेंशनर की तरह आप भी 10 लाख का मुआवजा ले सकते हैं। तो आज मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा कि पेंशनर को किस तरीके से 10 लाख का मुआवजा मिला है, और साथ ही साथ स्पेशल फैमिली पेंशन क्या होता है, ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन कैसे हुआ और ऑर्डिनरी से स्पेशल फैमिली पेंशन में कैसे गए। तो ये जानकारी आपके लिए जरूरी है, इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। बेसिकली क्या है ना कि लखनऊ बेंच में एक केस चल रहा था जहां पर यह बात हुई थी कि एक हमारे सिपाही अजीत कुमार राय हैं, अब उनकी डेथ हो चुकी थी। अब डेथ होने के बाद क्या हुआ कि उनको एक ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन अभी तक मिल रहा था, लेकिन उनकी मदर ने बहुत बड़ा कदम उठाया। और जब उन्होंने ये स्टेप उठाया और वहां पर उन्होंने अपना केस फाइट किया, लड़ाई केस लड़ी, उसके बाद उनको ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन से उनको स्पेशल फैमिली पेंशन आज के टाइम पे दिया जा रहा है। तो यहाँ पर बात क्या है कि जो हमारे वीर बहादुर है वो है सिपाही अजीत कुमार रॉय, जिनकी डेथ हो चुकी है। और इनकी मदर का नेम है श्रीमती बनारसी देवी, और यहाँ पर आप देख ही सकते हैं वाइफ ऑफ रामाशंकर रॉय। तो बेसिकली उनके जो पुत्र है सिपाही अजीत कुमार रॉय, उनकी एक्चुअली लाइन ऑफ ड्यूटी में डेथ हो गई। किस तरीके से डेथ हुई, क्या क्या हुआ, मैं आपको सारी चीजें डिटेल में बताऊंगा, और ये जानकारी आपके लिए जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके बाद जो उनकी मदर है मिस बनारसी देवी, उन्होंने बहुत बड़ा कदम उठाया। उसके बाद कोर्ट में केस लड़ा और फाइनली लखनऊ बेंच से ये डिसीजन भी आ गया, और जो कि बनारसी देवी के फेवर में है। तो यहाँ पर जो सिपाही अजीत कुमार राय जी जो है वो बनारस के थे, वाराणसी के थे। तो एक्चुअल में हुआ क्या था कि अजीत कुमार राय वहां पर वो नहाने के लिए गए थे बाथरूम में, तो वहां पर कुछ इलेक्ट्रिसिटी का कुछ प्रॉब्लम हुआ, बाहर में भी बारिश हो रही थी, तो उसी के कारण अचानक से उनकी डेथ हो गई बाथरूम में ही। अब ये चीज जैसे ही हुआ, उसके बाद सरकार की तरफ से ऑर्डिनरी पेंशन उनको मिला, लेकिन इसी के लिए उनकी मदर आगे बढ़ी और उन्होंने फाइट किया स्पेशल फैमिली पेंशन के लिए, क्योंकि ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन में आपको वो बेनिफिट नहीं मिलता जो स्पेशल फैमिली पेंशन में मिलता है। क्योंकि स्पेशल फैमिली पेंशन में सबसे बड़ा बेनिफिट तो ये है कि सीधे सीधे आपको 10 लाख का मुआवजा मिल जाता है। और देखिए यहाँ पर मैं आपको क्लियरली दिखाता हूं कि हर क्लेम फॉर ग्रांट ऑफ स्पेशल फैमिली पेंशन वाज रिजेक्टेड। जो स्पेशल फैमिली पेंशन के लिए उनको ग्रांट लेना था वो रिजेक्ट हो गया था। फिर उसके अगेंस्ट इन्होंने अपील डाला। 16 जुलाई 2014 वाज प्रिफर्ड टू द अपीलेट कमिटी ऑन फर्स्ट अपील व्हिच वाज एक्सेप्ट द कंटेंशंस ऑफ द एप्लीकेंट एंड डिसाइडेड दैट शी वाज एंटाइटल्ड फॉर स्पेशल फैमिली पेंशन एज द डेथ ऑफ हर सन वाज रिगार्डेड एज एट्रीब्यूटेबल टू मिलिट्री सर्विस। तो यहां पर उनकी मदर का कहना यह था कि जो उसकी डेथ हुई है उनके बेटे की, तो वो मिलिट्री सर्विस के अकॉर्डिंग ही हुई है, इसलिए स्पेशल फैमिली पेंशन जो सैंक्शनड हुआ और पीपीओ भी उनका मिल गया 30 मार्च 2016 को, क्योंकि वो स्पेशल फैमिली पेंशन के अकॉर्डिंग कंसीडर किया जाएगा। अब यहां पर सोचने की बात है कि कोई एक सैनिक अपने लाइन ऑफ ड्यूटी में, अब क्योंकि देखिए वो हमेशा अपने ड्यूटी में ही रहता है। अब ड्यूटी का मतलब ये कभी नहीं होता है कि आप जाकर के आतंकवादी से लड़ रहे हैं, वहां पर गोली खा रहे हैं तो वो ऑन ड्यूटी हुआ। ऑन ड्यूटी का मतलब ये भी है कि आप डिसिप्लिन में हैं, तो आप अपने डिसिप्लिन में, अगर आप वॉशरूम में जा रहे हैं वहां पर कुछ ऐसा होता है तो वो भी एक स्पेशल कैटेगरी में ही आएगा, और जाहिर सी बात है कि वो ऑन ड्यूटी ही कंसीडर किया जाएगा। और इसके लिए पैराग्राफ 12 को कंसीडर भी किया गया है, जो कि आप यहां पर 12 पॉइंट जो है इसे आप अच्छे से समझ सकते हैं। और यहां पर देखिए, यहां पर ये चीज मेंशन है, द रूल्स एंड रेगुलेशन आर गाइडलाइंस एंड मस्ट बी जुडिशियली अप्लाइड एंड इंप्लीमेंटेड कीपिंग इन माइंड द ऑनर and welfare of all ranks in the armed forces, or as per rule 12 of the entitlement rules for casualty pensionary awards 1982, a person subject to, ये देखिए ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ए पर्सन सब्जेक्ट टू द डिसिप्लिनरी कोड ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस इज ऑन ड्यूटी। तो कहने का मतलब यही है कि आप अगर अपने लाइन ऑफ ड्यूटी में है, डिसिप्लिन में है, तो आप ऑन ड्यूटी ही कंसीडर किए जाएंगे। और इस तरीके से फाइनली जो जजमेंट आया वो उनकी मदर के अकॉर्डिंग ही आया और उन्हें ऑर्डिनरी पेंशन से स्पेशल फैमिली पेंशन में कंसीडर किया गया। तो इसलिए मैं आपको कहता हूं कि आपके पास इसकी जानकारी होना जरूरी है।
अब आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि अगर उनकी मदर ये स्टेप ना उठाती तो उनको शायद स्पेशल फैमिली पेंशन नहीं मिलता। आज उन्होंने उसके अगेंस्ट अब फाइट किया, वहां पर कोर्ट में केस लड़ा और फाइनली जजमेंट उनके अकॉर्डिंग है। इसलिए आपके पास ये जानकारी होनी चाहिए। वैसे मेरी ये कोशिश आपको कैसी लगती है नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। और हमारी हमेशा यही कोशिश है कि हम आपके साथ सही, सटीक और इंफॉर्मेटिव जानकारी शेयर करें। तो फिलहाल ये वीडियो आपको कैसा लगा वो भी आप हमें जरूर बताना। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए सलाम दुआ और प्रणाम, सत श्री अकाल। कीप वॉचिंग, कीप स्माइलिंग। अपना और अपने साथ सबका ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।